नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज इस लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस, यानी जनसंपर्क की क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार जनसंपर्क शुरू होता है, कैसे ये आगे बढ़ता है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और कहाँ तक ये प्रक्रिया पहुँचती है, कैसे पूरी प्रोसेस पूरी होती है पब्लिक रिलेशंस की। उन सभी स्टेप्स को हम आज यहाँ इस लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज डाटा कलेक्शन, देन प्लानिंग, फिर एग्जीक्यूशन और उसके बाद एनालिसिस। इस प्रक्रिया को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में अलग अलग चरणों में, अलग अलग स्टेप में जो सब होता है वो इन्हीं पॉइंट्स के अंतर्गत होता है। यानी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको करना है ऑन पेपर, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं ऑन ग्राउंड, और उसके बाद जब हम उस सबको कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस होता है। अब इन सब चरणों में या इन स्टेप के अंतर्गत हम क्या करते हैं उसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो हमारा चरण है, पहला जो स्टेप है दैट इज डाटा कलेक्शन। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी अभियान का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी एक खास योजना जो सरकार की योजना होती है। अगर आप सरकारी पब्लिक रिलेशंस की बात करें तो उस योजना के प्रचार प्रसार के लिए आप पब्लिक रिलेशन करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले आप डाटा कलेक्शन करते हैं। डाटा कलेक्शन करने के जो टूल्स हैं कि डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे आप, उसके लिए आप प्री सर्वे करते हैं। यानी एक क्षेत्र विशेष में आप कोई योजना चलाना चाह रहे हैं किसी अभियान के अंतर्गत, वहाँ पे आपको स्वच्छता अभियान के अंतर्गत एक पब्लिक रिलेशंस कैंपेन चलाना है या लोगों से संपर्क करना है, तो उस क्षेत्र को समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे आप पब्लिक रिलेशंस की प्रक्रिया जो उसको पूरा करना चाहते हैं उस जगह को समझना ज़रूरी है, और जिन लोगों के बीच में आप उस योजना को चलाना चाहते हैं, उस स्कीम को प्रमोट करना चाहते हैं, उन लोगों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक प्री सर्वे आप करते हैं कि उनका लेवल क्या है, उस योजना के बारे में वो क्या सोचते हैं, उनकी डेमोग्राफी क्या है, उनकी हर तरह से जो एक किस तरह की प्रोफाइल उनकी है, किस प्रोफाइल के लोग हैं जिनसे हम कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। तो ये प्री सर्वे से आपके पास एक डाटा आ जाएगा जिसके आधार पे आप आगे काम कर सकते हैं और बहुत सी हेल्प मिलेगी आपको एक अच्छा पब्लिक रिलेशन करने के लिए। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ऑलरेडी जो लिटरेचर है यानी उस एरिया के बारे में, उस स्कीम से जुड़े कुछ अनुभव हो सकते हैं, उससे जुड़ा कोई अगर साहित्य है उसका आप अध्ययन करते हैं, ताकि आपको अपना जो पब्लिक रिलेशन की जो प्रोसेस है उसका जो काम है उसको आगे बढ़ाने में वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलती है, काफ़ी लेसन्स आपको मिलते हैं और आप वो गलतियाँ नहीं करते हैं जो हो सकता है पहले किसी ने की हो। देन एनवायरनमेंट। वहाँ के एनवायरनमेंट की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। हर एरिया के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है। खासकर हम भारत जैसे देश की बात करें जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग तरह का खाना पीना, पहनावा, संस्कृति, माइंडसेट, विचार, तो बहुत ही एक अलग अलग तरह का माहौल होता है हर एरिया का। नॉर्थ इंडिया अलग है अपने आप में, साउथ इंडिया उससे भी अलग है, सेंट्रल इंडिया की अलग विशेषताएं हैं। तो अलग अलग एक तरह डाइवर्सिटी हमारे देश में अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ भी आप उस प्रोसेस को पूरा करना चाहते हैं पब्लिक रिलेशंस की, तो वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है, वहाँ के माहौल को समझना, वहाँ के एम्बियंस को, परिवेश को जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम पहले चरण में करते हैं। प्री सर्वे के साथ साथ, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के साथ साथ हम वहाँ के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। देन रिसोर्सेज। आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं उनका भी आप एक आकलन कर लेते हैं कि हम किन रिसोर्सेज से, हमारे पास कितने संसाधन हैं और हमें कहाँ तक पहुँचना है, हमें कहाँ तक जाना है, उन सब का भी आकलन आप पहले चरण में कर लेते हैं। इसके बाद प्लानिंग। जब आप वो सारा डाटा जुटा लेते हैं, आप उस क्षेत्र विशेष को समझ लेते हैं, आप ये समझ लेते हैं कि लोगों का वहाँ का माइंडसेट क्या है, वो प्री सर्वे के माध्यम से आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, संसाधन आपके पास हैं। देन इन्हीं के बेसिस पे आप प्लानिंग करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं ऑन पेपर कि आपको अब काम कैसे करना है, बिकॉज आपके पास डाटा है, आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसके बाद आपके माइंड में उस एरिया को लेकर के एक इमेज आपके दिमाग में है कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। देन यू प्लान ऑन पेपर, जिसमें आप बजट देखते हैं कि अगर हमें प्लानिंग करनी है यहाँ पे कितने संसाधन हमें लगाने पड़ेंगे, कितने रिसोर्सेज हमें लगाने पड़ेंगे, उसी के बेस पे आप एक बजट उसका तैयार करते हैं कि मोटा मोटी की इतना बजट हमें चाहिएगा, बिकॉज कोई भी काम करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है, तो उसका अंदाज़ा आप लगाते हैं और पेपर पे उसको लिखते हैं। देन कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। जैसा कि आपको पता है, हमने अपने टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशंस का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस भी किया कि किस प्रकार हम
पब्लिक रिलेशंस करते हैं, लोगों से जनसंपर्क करते हैं, अलग अलग जनसंचार माध्यमों के जरिए या जो संचार के साधन हैं उनके जरिए हम कैसे जनसंचार करते हैं। तो आपको लोगों से कैसे संपर्क करना है, उसकी संचार रणनीति बनाना या कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो आप ऑन पेपर इसको नोट करते हैं कि लोगों को हमें किस माध्यम से पहुँचना है, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। देन आपका गोल क्या है, ये पब्लिक रिलेशन क्यों कर रहे हैं आप, क्यों लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या योजना का प्रचार प्रसार करना है, लोगों तक उनका फ़ायदा पहुंचे, ये आपका गोल है। या आप अगर किसी कॉरपोरेट हाउस के लिए एक पीआरओ के बतौर काम कर रहे हैं तो अपने हाउस को, आप कंपनी को आप फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, उसके टारगेट पूरा करना चाहते हैं। मतलब क्या आपका गोल क्या है, वो आपको बिल्कुल फिक्स आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके टीम के दिमाग में होना चाहिए कि किस लक्षित उद्देश्य को हासिल करने के लिए आप ये काम कर रहे होते हैं। देन एक्शन प्लान। एक्शन प्लान प्लानिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें आप हर चीज़ को ये देते हैं कि आपको कितने समय में उसको पूरा करना है, किस चीज़ के लिए कितना समय लगेगा। यानी ऑन पेपर हर चीज़ के लिए आप समय डिवाइड कर लेते हैं कि मुझे इस काम को इतने समय में पूरा करना है, वहाँ पे इतने दिन में पूरा होगा। यानी एक प्लान ऑफ एक्शन, हर चीज़ को आप बिल्कुल ऑन पेपर लेकर के आते हैं, एक छोटी सी कार्य योजना तैयार करते हैं आप। देन एग्जीक्यूशन, डाटा कलेक्शन के बाद जिसमें हम चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद हम प्लान करते हैं डाटा कलेक्शन से जो हमें आंकड़े मिले उसके हिसाब से। देन ऑन पेपर प्लानिंग के बाद जो अगली प्रोसेस है वो है एग्जीक्यूशन की। यानी आपने जो डाटा कलेक्ट किया है, आपने दिमाग में जो चीज़ें एक तरह से हासिल की है अलग डाटा के जरिए और जो प्लान किया है उसको अब एग्जीक्यूट करने की बारी है। यानी ऑन ग्राउंड जा करके उसकी एक्टिविटी करने की बारी है। आप कैंपेन करते हैं, जैसे हमने कहा पब्लिक रिलेशंस कैंपेन जो होते हैं वो आप कैंपेन लॉन्च करते हैं किसी खास उद्देश्य के तहत, या एक्टिविटीज़ आप इस एग्जीक्यूशन में करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़, रूटीन एक्टिविटी है जिसमें कोई एग्जीबिशन हो सकती है, कोई जनसंपर्क अभियान हो सकता है। यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं लोगों तक पहुंचने के लिए अलग अलग माध्यमों से, जिसमें एक नुक्कड़ नाटक भी हो सकता है, वो एक्टिविटीज़ आप प्लान करते हैं अपने उद्देश्य के हिसाब से। देन मोटिवेशन। कई बार जब आप लोगों के बीच में जाते हैं जनसंपर्क के लिए तो न केवल लोगों को बल्कि आपकी टीम को भी एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो यहीं पे जब लोगों का उत्साह हो सकता है आपके कैंपेन से या आपकी जो पब्लिक रिलेशन की जो प्रोसेस है उससे बहुत कम लोग जुड़ पा रहे हो, तो उनको समय समय पर मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस भी साथ साथ चलती रहती है आपकी एक्टिविटीज़ के साथ जब आप ग्राउंड लेवल पर उनको करते हैं। देन इंटरैक्शन, आप लोगों से इंटरैक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन होता है, कई बार पब्लिक कम्युनिकेशन होता है जिसमें आप हज़ारों लोगों को एक साथ संबोधित करते हैं, उनके लिए किसी आयोजन का आप हिस्सा उनको बनाते हैं। तो ये सारी एग्जीक्यूशन होती है, यानी जो आपने प्लान किया था उसको अलग अलग एक्टिविटीज़ के माध्यम से कैंपेनिंग आप करते हैं, मोटिवेशन आप करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट आप करते हैं, गेट टुगेदर आप करते हैं। यानी जितनी भी अलग अलग आपके लक्ष्य के हिसाब से आप अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं कि आपकी टारगेट ऑडियंस कैसी है और आप क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके हिसाब से ये सारी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। यानी पब्लिक रिलेशंस में एग्जीक्यूशन आप करते हैं जो आपने प्लान किया था उसका। आपने जितने भी अपने टूल्स थे उनका इस्तेमाल किया, लोगों तक आपने अपनी बात पहुंचाई, उस कैंपेन को आपने एक तरह से लोगों तक पहुंचाया, अपनी जो बात आप कहना चाह रहे थे वो आपने कही। अब बारी आती एनालिसिस की, यानी आपने जो प्री सर्वे किया था, प्री सर्वे में जो रिजल्ट्स आपके सामने आए थे, उसके बाद आपने प्लान किया कि कैसे हमें लोगों से बात करनी, कैसे जनसंपर्क करना है, फिर आपने अपने एफर्ट्स किए। अब अगर आपको ये देखना है कि हमारा जो प्रयास था वो कितना इफेक्टिव रहा, तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसका एनालिसिस करें, विश्लेषण करें। इसके लिए आप कई तरीके अपनाते हैं। इस स्टेज में जो होता है आप पोस्ट सर्वे करते हैं, यानी उन्हीं लोगों से आप जिनसे आपने पहले मुखातिब आप हुए थे, पहले आपने उनसे बात की थी, सर्वे किया था कि आप क्या जानते हैं इस योजना के बारे में, जिस योजना के बारे में आप इस जनसंपर्क आपने किया, तो जो रिजल्ट्स आए थे। अब आप इस पब्लिक रिलेशन की प्रक्रिया के बाद लास्ट में उनसे फिर पूछते हैं कि आपका इस बारे में क्या कहना है। आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, जो फैक्ट्स आपको मिलते हैं, जो आपके अनुभव होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बेस पे आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं। यानी जो आपने देखा, ऑब्जर्व किया, उस सारे को रिव्यू करते हैं, क्रिटिकली उसको एनालिसिस उसका करते हैं आप सारी चीज़ों को समझने के लिए। बिकॉज आपने जो प्लान किया था, जो प्लान आप करके चले थे, जो आपका खुद का जो एक सोचने का नज़रिया था, क्या हूबहू वैसा ही हुआ या उससे कुछ अलग हुआ, क्या हुआ क्या रियल में, तो आप उस पूरी चीज़ों को रिव्यू करते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फर्दर जब आप पब्लिक रिलेशन की प्रोसेस को आगे अपनाएंगे किसी दूसरी योजना के संदर्भ में, तो वहाँ से आपको काफ़ी लेसन मिलते हैं। देन इन्फ्लुएंसेस, जैसा कि हमने कहा, उससे आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। ये आपका जो अनुभव होता है, आपने जो एफर्ट्स किए इस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे आपने पब्लिक रिलेशन के प्रोसेस को पूरा किया, उस एफर्ट्स का आपका परिणाम क्या
निष्कर्ष क्या निकल के आया वो आप सारा रिपोर्ट राइटिंग में भी देते हैं और ख़ुद अपने स्तर पर अपनी टीम के साथ बैठ के ये चर्चा करते हैं कि हमने जो ये जनसंपर्क किया लोगों के साथ, ये हमने किस उद्देश्य से शुरू किया था, कैसे उसको हमने अमली जामा पहनाया और आज हमारे हाथ में क्या है, हमारे पास क्या है, उस पर एक निष्कर्ष निकाला जाता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। और फर्दर जब दोबारा आप जनसंपर्क लोगों से करते हैं तो दोबारा इन सब चीज़ों को दिमाग में रखा जाता है कि कैसे हमें उनसे मिलना है, कैसे इस प्रोसेस को इफेक्टिव तरीके से आगे बढ़ाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो पब्लिक रिलेशंस की प्रोसेस है वो प्री सर्वे यानी डाटा कलेक्शन, चीज़ें जुटाने से पहले रिव्यू लिटरेचर से लेकर देन पेपर प्लानिंग से लेके उसके बाद एग्जीक्यूशन, आपने जो सोचा उसके एग्जीक्यूशन से लेके और लास्ट में जो आप देखते हैं एनालिसिस उसका करते हैं कि हमने किया क्या, हमारी अचीवमेंट्स क्या रही, हमारी गलतियां क्या रही, उस सब का विश्लेषण आप करते हैं। तो इस प्रकार पब्लिक रिलेशन की जो प्रोसेस है वो पूरी होती है और ये लगातार चलती रहती है। यानी आप प्लान बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, देन नेक्स्ट टाइम जब आप पब्लिक रिलेशन की प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो पिछली गलतियाँ आप ध्यान में रखते हैं और इससे एक अच्छा प्लान आप तैयार कर पाते हैं और आपकी जनसंपर्क की जो प्रक्रिया है उसमें लगातार सुधार होता रहता है, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट होती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।